बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेविंग फंक्शन, तफाउल बचत आमदनी का तफाउल है। यानी जब हमारी आमदनियों में इजाफ़ा होता है तो हमारी बचतें भी बढ़ जाती हैं। जब हमारी आमदनियाँ कम होती हैं तो हमारी सेविंग भी कम हो जाती हैं। अब हम सेविंग फंक्शन लिखते हैं। सेविंग इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग डिपेंडेंट है और इनकम इंडिपेंडेंट है। जब इनकम इंक्रीज़ करती है तो सेविंग यानी बचतें भी बढ़ जाती हैं। जब इनकम डिक्रीज़ करती है तो सेविंग्स भी कम हो जाती हैं, यानी बचतें भी कम हो जाती हैं। इन दोनों का आपस में पॉजिटिव ताल्लुक़ पाया जाता है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब आमदनियाँ बढ़ती हैं तो बचतें भी बढ़ जाती हैं। जब आमदनियाँ कम होती हैं तो बचतें भी कम हो जाती हैं। बचत और आमदनी के इस तफाउली ताल्लुक़ को दो सूरतों में ज़ाहिर किया जा सकता है। नंबर 1, एवरेज परपेचुअल सेविंग। नंबर 2, MPS यानी मार्जिनल परपेचुअल सेविंग यानी मुक्तते मिलाने बचत। अब हम पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एवरेज परपेचुअल सेविंग आमदनी और बचत के बाहमी निस्बत को मुक्तते मिलाने बचत कहते हैं। इसमें ये दिखाया जाता है कि आमदनी के एक ख़ास मेयार पर कितना हिस्सा खर्च किया जाता है। जो रकम बच जाती है उसे हम मुक्तते मिलाने बचत कहते हैं। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल काउंट करते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स की आमदनी 100 रुपीज़ है, y = 100, और उस शख्स का कंजम्पशन 80 रुपीज़ है। तो उस शख्स की सेविंग क्या है? 20 रुपीज़। यानी 100 में से 80 को लेस करेंगे तो हमें 20 रुपीज़ मालूम हो जाता है, वो उस शख्स की बचत है। अब हम सेविंग का फार्मूला लिखते हैं। सेविंग = y - c। सेविंग = y की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 100 माइनस c की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 80 रुपीज़। c मीन कंजम्पशन यानी सर्फी अखराजात। सेविंग = 100 में से 80 को लेस करते हैं तो 20 आता है। यानी उस शख्स की बचत सेविंग 20 रुपये है। अब हम एवरेज परपेचुअल सेविंग का फार्मूला लिखते हैं। एवरेज परपेचुअल सेविंग = सेविंग ओवर y। यानी बचत को जब हम लोग आमदनियों पर डिवाइड करते हैं तो हमें औसत मिलाने बचत मालूम हो जाती है। एवरेज परपेचुअल सेविंग, s की वैल्यू हमारे पास 20 रुपीज़ है तो यहाँ पे 20 पुट करते हैं। y की वैल्यू हमारे पास 100 रुपीज़ है तो यहाँ पे 100 रुपीज़ पुट करते हैं। APS = 20 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो 0.2 आता है। यानी उस शख्स की औसत मिलाने बचत 0.2 है। मिलाने बचत मिलाने सर्फ के उलट होता है। औसत मिलाने बचत का फार्मूला इस तरह भी लिखा जा सकता है। एवरेज परपेचुअल सेविंग = 1 माइनस एवरेज परपेचुअल कंजम्पशन। यानी 1 में से औसत मिलाने सर्फ की वैल्यू को लेस करेंगे तो हमें एवरेज परपेचुअल सेविंग मालूम हो जाती है। अब हम इसके दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, यानी मार्जिनल परपेचुअल सेविंग। मार्जिनल परपेचुअल सेविंग मुक्तते मिलाने बचत। मुक्तते मिलाने बचत से मुराद तब्दील शुदा आमदनी और तब्दील शुदा बचत के बाहमी निस्बत को मुक्तते मिलाने बचत कहते हैं। यानी जब हम लोगों की आमदनियाँ तब्दील होती हैं तो आमदनियों के तब्दील होने से जो बचतों में
तब्दीली वाक़या होती है उसे मार्जिनल प्रोपेंसिव सेविंग कहते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिव सेविंग का फार्मूला लिखते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिव सेविंग इज इक्वल टू डेल्टा सेविंग ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब होता है चेंज यानी तब्दीली, यानी आमदनियों के तब्दील होने से बचतों में जो तब्दीली वाक़या होती है उसे हम मुख्तते मिलाने बचत कहते हैं। अब हम फ़र्ज़ करते हैं एक शख्स की आमदनी 100 रुपीज़ से बढ़कर 150 रुपीज़ हो जाती है। पहले शख्स की आमदनी कितनी थी? 100 रुपीज़ की। अब उस शख्स की आमदनी 100 रुपीज़ से बढ़कर 150 हो जाती है। तो आमदनी में तब्दीली कितनी है? 150 में से यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू 150 में से 100 को लेस करेंगे माइनस 100, तो डेल्टा वाई आमदनी में तब्दीली है 50 रुपीज़। जब उस शख्स की आमदनी 100 रुपीज़ थी तो उस शख्स का कंजम्पशन 80 रुपीज़ था। देखिए, जब आमदनियाँ बढ़ती हैं तो डेफिनेट बात है जो हमारे सर्फी अखराजात हैं वो भी बढ़ते हैं, लेकिन सर्फी अखराजात में जो तब्दीली होती है वो आमदनियों की निस्बत कम होती है। अब उस सारिफ का कंजम्पशन 80 रुपीज़ से बढ़कर 100 होता है। जब सारिफ की आमदनी 100 रुपीज़ थी तो सारिफ का कंजम्पशन 80 रुपीज़ था, तो सारिफ की सेविंग कितनी थी? 20 रुपीज़ थी। अब सारिफ की आमदनी 100 से बढ़कर 150 हो जाती है तो सारिफ की इनकम में तब्दीली कितनी है? 50 रुपीज़ की। और सारिफ का कंजम्पशन 80 रुपीज़ से बढ़कर 100 रुपीज़ हो जाता है। इस दरमियान हमने चेक करना है कि सारिफ की सेविंग कितनी बड़ी है। अब हम क्या करते हैं सेविंग मालूम करने के लिए, एस इज इक्वल टू सारिफ की आमदनी में तब्दीली कितनी है? 50 रुपीज़ की। और सारिफ की पहले सेविंग कितनी है? 20 रुपीज़। 50 में से 20 को लेस करेंगे, सेविंग इज इक्वल टू 50 में से 20 को लेस करते हैं तो सारिफ की जो सेविंग है उसमें जो तब्दीली वाक़ई आई है डेल्टा वाई 30 रुपीज़। अब हम डेल्टा वाई और डेल्टा एस की वैल्यू को मार्जिनल प्रोपेंसिव सेविंग के फार्मूले में पुट करते हैं। एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस हमारे पास कितने? 30 रुपीज़ ओवर डेल्टा वाई हमारे पास कितनी है जी? ये 50 रुपीज़, ये 50 रुपीज़। मार्जिनल प्रोपेंसिव सेविंग इज इक्वल टू 30 को 50 पे डिवाइड करते हैं तो 0.6 आता है, यानी उस शख्स का मुख्तते मिलाने बचत कितनी है? 0.6। मार्जिनल प्रोपेंसिव सेविंग का फार्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिव सेविंग इज इक्वल टू 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिव कंजम्पशन। एक में से मुख्तते मिलाने सार्फ को लेस करते हैं तो हमें MPS यानी मुख्तते मिलाने बचत मालूम हो जाता है। अब हम औसत मिलाने बचत और मुख्तते मिलाने बचत की वजाहत गोशवारा और डायग्राम की मदद से करते हैं। जैसा कि गोशवारे से ज़ाहिर है, जब सारिफ की आमदनी 200 रुपीज़ होती है तो सारिफ का कंजम्पशन कितनी है? 240 है। और सारिफ की सेविंग कितनी है? -40। यानी पहले कंडीशन में सारिफ की आमदनियाँ कम हैं और सारिफ के सर्फी अखराजात ज़्यादा हैं। सारिफ अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 40 रुपये उधार लेता है। अब हम इसे मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। सेविंग का फार्मूला लिखते हैं, सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी। वाई की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 200 को, माइनस सी की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 240। सेविंग इज इक्वल टू 200 में से 240 को लेस करते हैं तो माइनस का 40 आता है। यानी पहली कंडीशन में सारिफ की जो सेविंग है वो -40 है। अब हम बात करते हैं APS की, यानी एवरेज प्रोपेंसिव सेविंग की। अब S को Y पे डिवाइड करते हैं, S की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं -40, यहाँ पे -40 आ जाएगा। Y की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 200 तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। -40 को 200 पे डिवाइड करते हैं तो माइनस का आता है हमारे पास 0.2। पहली कंडीशन में सारिफ का औसत मिलाने बचत
माइनस में है। अब हम देखते हैं सारिफ का MPS यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग डेल्टा S और डेल्टा Y। पहली कंडीशन में ना आमदनी में तब्दीली वाक़या होती है ना बचत में कोई तब्दीली वाक़या होती है, तो पहली कंडीशन में MPS में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी। अब सारिफ की आमदनी 200 से बढ़कर 300 हो जाती है, तो सारिफ का कंजम्पशन 240 से बढ़कर 330 हो जाता है। दूसरी कंडीशन में भी और सारिफ की जो सेविंग्स हैं वो -30 हैं, यानी दूसरी कंडीशन में भी सारिफ की आमदनी कम है और सारिफ के सरफी अखराजात ज़्यादा हैं। सारिफ अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 30 रुपये उधार लेता है। अब हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। सेविंग का फार्मूला लिखते हैं, सेविंग इज इक्वल टू Y माइनस C। Y की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 300, C की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 330 माइनस के 330। सेविंग इज इक्वल टू 300 में से 330 को लेस करते हैं तो माइनस का 30 आ जाएगा। यानी दूसरी कंडीशन में भी सारिफ की सेविंग क्या है, नेगेटिव है, मनफी हैं। अब हम APS को चेक करते हैं, S और Y। S की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं माइनस का 30 और Y की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 300 को पुट करते हैं। 300 माइनस के 30 को 300 पे डिवाइड करते हैं तो माइनस का आता है 0.1। दूसरी कंडीशन में भी सारिफ का जो APS है वो भी नेगेटिव है। अब हम सारिफ का MPS यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन चेक करते हैं, डेल्टा S ओवर डेल्टा Y। देखिए पहली कंडीशन में सारिफ की सेविंग कितनी थी, नेगेटिव सेविंग थी माइनस के 40। दूसरी कंडीशन में सारिफ की नेगेटिव सेविंग कितनी है, माइनस के 30। यानी पहली कंडीशन में सारिफ ने 40 रुपये उधार लिए थे, दूसरी कंडीशन में सारिफ ने 30 रुपये उधार लिए हैं, तो इसका मतलब ये है सारिफ की सेविंग कितनी है, 10 रुपये हैं। तो डेल्टा S की जगह 10 रुपीज़ पुट कर देंगे। 200 और 300 में तब्दीली कितनी है, 100 की, तो डेल्टा Y की जगह 100 पुट कर देंगे। 10 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 आता है, यानी MPS सारिफ का पॉजिटिव है। इसी तरह जब सारिफ की आमदनी 300 से बढ़कर 400 हो जाती है तो सारिफ का कंजम्पशन 330 से बढ़कर 400 हो जाता है और सारिफ की सेविंग क्या है, 0 है। यानी तीसरी कंडीशन में सारिफ जितना कमाता है और सारिफ के सरफी अखराजात भी उतनी हैं, तो सारिफ की जो सेविंग्स हैं वो 0 हो जाती हैं, ये 0 है। यानी तीसरी कंडीशन में सारिफ को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, अपने सरफी अखराजात को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेने नहीं पड़ते। इसी तरह अब सेविंग के फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे और हमें सेविंग की वैल्यूज़ मालूम होती जाएंगी। अब हम सारिफ का APS चेक करते हैं, S की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, सेविंग 0 है तो S की जगह 0 आ जाएगा। अब Y की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, इनकम हमारे पास 400 है तो Y की जगह 400 आ जाएगा। 0 को 400 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आता है। MPS को चेक करते हैं, डेल्टा S, तो डेल्टा S की जगह 30 रुपये आता है। देखें दूसरी कंडीशन में क्या था, हमने 30 रुपये लिए थे अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। जो हमारे एक्सपेंस है, हमारे पास आमदनियाँ कम थी और हमारे एक्सपेंस ज़्यादा थे। तीसरी कंडीशन में क्या हुआ है, हमारी आमदनियाँ बढ़ी हैं, आमदनियों के बढ़ने से हमारे कंजम्पशन भी बढ़े हैं। यानी आमदनियाँ जितनी हमारी आमदनी है उतनी हमारे कंजम्पशन है। तो हमने सेविंग कितनी की है, 30 रुपये की, तो यहाँ पे डेल्टा S की जगह यहाँ पे 30 रुपये आ जाएगा और डेल्टा Y की जगह 300 और 400 के दरमियान कितनी तब्दीली है, 100 की, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 0.3। यानी सारिफ की जो MPS है वो 0.3 है। इसी तरह जैसे जैसे सारिफ की आमदनियाँ बढ़ती चली जाती हैं तो सारिफ का कंजम्पशन भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी चाहिए, जिस निस्बत से हमारी आमदनियाँ बढ़ती हैं कंजम्पशन में इजाफ़ा ज़रूर होता है, लेकिन कंजम्पशन में इजाफ़ा उस निस्बत से नहीं होता जिस निस्बत से हमारी आमदनियों में इजाफ़ा होता है। तो हमारी सेविंग्स भी बढ़ती चली जा रही हैं और APS वो भी बढ़ता चला जा रहा है, 0.1, 0.2, 0.3। इसी तरह MPS वो भी बढ़ता चला जा रहा है, 0.5, 0.7 और 0.9। अब हम इसकी वजाहत डायग्राम की मदद से करते हैं। अब हम देखते हैं Y की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 700 और
सेविंग की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 210। यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ओ एक्स वाई, यहाँ पे आमदनी रखते हैं और यहाँ पे सेविंग यानी बचतें। आमदनी की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 700, 100 का गैप रखते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये 700। उसके बाद सेविंग की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 210। 50 का गैप रखते हैं। 50, 100, 150, 200 और 250। अब देखते हैं नेगेटिव सेविंग हमारे पास कितनी है जी। उसकी सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है -40। तो 50 का गैप रखते हैं। ये नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। 10 का गैप रख लेते हैं। 10, 20, 30, 40 और ये 50। ये माइनस का 10, माइनस के 20, माइनस के 30, माइनस के 40, माइनस के 50। अब हम डायग्राम बनाते हैं। इनकम हमारी कितनी है 200 और सेविंग हमारी कितनी है माइनस के 40। अब देखिए 200 के नीचे और 40 के सामने हम लोगों ने ऐसे एक डॉट लगा देना है। इनकम हमारी 200 से बढ़कर 300 हो जाती है। तो इनकम हमारी कितनी है 300 और हमारी सेविंग कितनी है माइनस के 30। देखिए 300 के बिल्कुल नीचे और 30 के सामने यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। ये एक डॉट, ये जो है ना, ये नीचे वाली ये हमारी नेगेटिव सेविंग है। इनकम हमारी 400 है और सेविंग हमारी कितनी है 0। अब देखिए 400 के ऊपर और 0 के बिल्कुल सामने ये डॉट लगा दिया। ये डॉट यहाँ पे क्या है, हमारी सेविंग्स 0 हैं। जितना हम कमाते हैं उतना खर्च करते हैं। हमारी इनकम कितनी है 500 और हमारी सेविंग क्या है 50। इस कंडीशन में हमारी सेविंग्स क्या है पॉजिटिव हैं। ये देखें 50 के सामने ये 50 है हमारे पास। 500 के ऊपर एक ऐसा डॉट लगा दें, ये डॉट। ठीक है जी। इनकम हमारी कितने हैं 600 और सेविंग हमारी कितने हैं 120। 120 के सामने 120 तकरीबन यहाँ पे आता है। यहाँ पे 120 के सामने और 600 के ऊपर ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे डॉट लगा दें। इनकम हमारी कितनी है 700 और सेविंग हमारी कितनी है 210। ये 210 तकरीबन यहाँ पे आता है। 210 के सामने और 700 के ऊपर एक ऐसे डॉट लगा देना है, तकरीबन यहाँ पे आएगा। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे ऐसे। एस एस। देखिए इस डायग्राम में ओ एक्स पर आमदनी और ओ वाई पर बचत को ज़हर किया गया है। ये जो देखें ये वाली लाइन जो है ना, ये हमारी नेगेटिव सेविंग है। क्यों नेगेटिव सेविंग है? क्यों ये वाली लाइन आमदनी की जो लाइन है वो ऊपर है और सेविंग की लाइन नीचे है। यानी जो हमारी आमदनी की लाइन है वो ऊपर है और बचत की लाइन नीचे है, जिसकी वजह से हमारी बचतें मनफी में हैं। जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती हैं वैसे वैसे हमारी सेविंग भी बढ़ती हैं। जब ये सेविंग की लाइन आमदनी की लाइन को टच करती है, इसका मतलब ये है सेविंग बराबर है इनकम के। यानी जितना हम कमाते हैं उतना खर्च करते हैं और हमारी बचतें क्या हैं 0 हैं। और ये लाइन सेविंग की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए आमदनी की लाइन नीचे है और सेविंग की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये है सेविंग इज़ ग्रेटर देन इनकम। यानी हमारी आमदनियाँ जैसे जैसे हमारी आमदनियाँ बढ़ती हैं वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी बढ़ती जा रही हैं। व्यूअर मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कैनली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।